हेलो और नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। मैं आप लोगों से जितने भी प्रचार वगैरह होते हैं उन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो विजुअल्स को बहुत जल्दी कैप्चर करता है। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई आप मूवी वगैरह देख रहे होगे, तो आप सभी इस बात से मेरे सहमत होगे कि वो सारी चीजें आपको बहुत जल्दी याद होती हैं। कोई पिक्चर वगैरह रह रहा होगा, वो सारी चीजें आप लोग को बहुत जल्दी याद होती हैं। तो अब आते हैं मुद्दे पे। मैं एडवर्टाइजमेंट पे क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि हमारी जो इस समय की रूलिंग पार्टी है, वो अपना सारा पैसा उसी में खर्चा कर रही है। फोटोज लगाओ, फोटोज लगाओ, फोटोज लगाओ, फोटोज लगाओ। कोई भी काम हो रहा है, उस काम हो नहीं हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन फोटो लगाओ। हाल ही में हमारे मोदी जी का एक एडवर्टाइजमेंट बड़ा फैल रहा है, आप लोगों ने देख रखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे। कोई फॉरेन कंट्री के कोई मेहमान हमारे आने वाले हैं, वो भी पॉलिटिकल लीडर ही है कोई। और भयंकर वाला, मतलब जिस जगह पे वो आने वाले हैं वहां पे बहुत सारे पिक्चर्स एंड उनके लग रखे हैं। वो बैनर्स वगैरह लग रखे हैं कि हाँ ये। और हमारी मीडिया उसका बुराई नहीं कर रही है। जिस जगह के जो लीडर आ रहे हैं वहां की मीडिया बोल रही है कि जो इंडियन पॉलिटिशियन है वो अपने टैक्स पेयर्स के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। बात को समझ रहे हो आप लोग? इवन हमारी मीडिया को ये चीज नहीं दिख रहा है कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, आम जनता का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है ना। ये गलत बात है, ये हमारी मीडिया नहीं देख सकती है। हमारी मीडिया देखेगी कुछ और। इवन एक और मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में है कि हमारे जो भी अभी पॉलिटिकल लीडर है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मकर संक्रांति के दिन हनुमान जी का जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, छवि बोल लो या फिर आप उनका एक तरीके से उनका सेम टू सेम उन्हीं का पतंग बना के और उसको उड़ा रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो इंसान भगवान के नाम पे वोट मांग रहा है, जो इंसान भगवान के नाम पे रूल कर रहा है, वो इंसान भगवान का ही इज्जत नहीं कर रहा है। ये किस एंगल से सही है? मतलब कहीं से भी ये सही है? किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से? इवन मेंटेलिटी भी इंसान का नहीं देखा जा रहा है कि हाँ क्या मेंटेलिटी है। पहले तो गाय में भी वो हो जाता था, पार्शियलिटी था गाय में। अभी भगवान लोग में शायद से पार्शियलिटी हो रहा है कि जो राम जी के नाम पे वोट मांगा गया है, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा गया है, तो राम जी को इज्जत दिया जाएगा और हनुमान जी को नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो उनके सेवक थे। तो सेवक को इज्जत देने का क्या जरूरत है, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो भी है, बीजेपी, वो तो अपने सेवकों का बहुत ख्याल रखती है। जितने भी उनके लीडर्स हैं, रेपिस्ट हैं, चोर हैं, पूरे क्राइम कर रख के बैठे हुए हैं, उसके बावजूद वो लोग फ्री हैं। तो सर, अगर आप अपने सेवक का ध्यान इतना ज्यादा रख रहे हो, आप अपने सेवक का रेपिस्ट होने के बावजूद, वो बंदा के ऊपर क्राइम प्रूफ हो गया उसके बावजूद भी आपका सेवक फ्री घूम रहा है, तो यहाँ तो हमारे भगवान के सेवक हैं। उन्हें यूं हवा में पतंग बना के उड़ाने की क्या जरूरत है आपको? आप सभी खुद ही बोलते हो कि भगवान है, भगवान ऐसे, भगवान वैसे, उसके बावजूद भी आप लोग बनारस में कितने सारे भगवान की मूर्तियां और कितने सारे भगवान के मंदिरों को आपने तोड़ दिया। अगर आपने धर्म के नाम पे वोट मांगा हुआ है तो धर्म का कम से कम ख्याल तो करो। पिछले कुछ जब जब आपके हमारे लीडर के माता जी का डेथ हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के माता जी का जब डेथ हुआ हुआ था, तो जो अपोजिशन वाले थे वो उन्होंने एक क्वेश्चन बड़ा सही रेज किया हुआ था कि अगर आप हिंदू हो तो एज ए हिंदू आप, आपकी माता जी का जब डेथ हुआ हुआ है तो अपना बाल वो करवाओ, मुंडवाओ। और मुझे जहां तक पता है, कोई भी धर्म, कोई भी पोस्ट, कोई भी पोजीशन हमारी माँ से बड़ा नहीं होता है। तो आप अगर ये बोलो कि आपके बाल के मुंडवाने से अगर कोई गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई भी थोड़ा भी गलत इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा लुक पे थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ेगा कि लुक जो है वो सही नहीं रहता है, क्योंकि हमारे बाल जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं हमको अच्छा दिखने में। तो मुझे नहीं लगता है सर आपको लुक का कोई चिंता होना चाहिए, क्योंकि आपको चिंता होना चाहिए देश का, देश के नागरिकों का, अपने स्वास्थ्य का, और हमारे देश के स्वास्थ्य का, देश के लोगों के स्वास्थ्य का, देश के इन्वायरमेंट का, देश के जो भी है एजुकेशन सिस्टम का, देश के टैक्स पेयर्स के पैसों का। इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए सर, अपने बाल को छोड़ करके। इवन अपने पेम्पलेट्स वगैरह लगवाने के बजाय सर आप जो रोड पे
जो भी चोरी वगैरह हो रखा है उसके काम पे ध्यान देते सर, तो आज हमारा देश बहुत ज्यादा आगे होता है। इवन एक और मुद्दा है जिसको मैं उजागर करना चाहूंगा कि जो पार्टी 75 ईयर्स अगर राज की हुई है, उसका बैंक बैलेंस और सर आप लोगों का बैंक बैलेंस में, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। एक अर्थ पे है और एक फर्श पे है, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये सारी चीजें सर कैसे हो रही हैं? एक जो है वो इतने साल से रूल कर रहा है, उसके बावजूद भी उसका जो ऑफिस वगैरह है, आईटी सेल वगैरह है, उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ जितना सर आपका 10 साल में हो गया। आप थोड़े दिनों के पावर में आए हो, पूरा लूट के बैठे हुए हो सर। इवन कोई ऐसा इल्जाम नहीं है सर जो आपके पार्टी पे नहीं लग रखा होगा। मैं नहीं ये बोल रहा कि वो सही है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो गलत है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सर आप लोगों ने काम नहीं करा, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सर आप लोगों ने काम करा है, बट क्या करा है सर? दिखना तो चाहिए ना। ये जैसे पेम्पलेट्स वगैरह दिख रहे हैं सर, वैसे आप लोगों का काम भी दिखना चाहिए। हमारी जो सीएम है अभी दिल्ली की, रेखा गुप्ता जी, उन्होंने पोल लगवाया हुआ था लाइट वाला, उस पे लगवाया हुआ था एक बढ़िया सा बैनर अपने फोटो के साथ में। सर ये सही नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक पता है ये बिल्कुल सही नहीं है। ये टोटली पैसों का बर्बादी है। इवन हम लोग कई बार मैं एक दो बार मैंने ट्रेन में देख रखा है, मेरे साथ खुद का हो रखा है, एक दो बार तो ऐसे हुआ है मेरे साथ कि ट्रेन के सीट का पूरा पैसा दिया हुआ है मैंने, बट आधा सीट मिला हुआ है मुझे आरएसी का। तो ये भी किसी भी एंगल से सही नहीं है। अगर हम लोग पैसा पूरा दे रहे हैं सर, तो हम लोग को सीट भी पूरा मिलना चाहिए। ये कहाँ का रूल है कि आधा सीट मिलेगा? इवन बहुत सारी चीजें हैं सर जिस पे आप लोग ध्यान देते ही नहीं हो। उस पे पर्दा पर्दा मतलब उस पे आप लोगों ने मिट्टी डाल रखा है, उस पे ध्यान देना ही नहीं है। यूथ कहाँ जा रहा है? यूथ को आप लोग बस भटका रहे हो, इधर उधर दंगा करा रहे हो। इवन पता नहीं आप लोग करा रहे हो या फिर कोई और करा रहा है, या फिर अपोजिशन वाला करा रहा है, या फिर कोई और कंट्री वाला करा रहा है, बट सर ये सारी जिम्मेदारी सर आपके ऊपर है। अगर आप सर, आपके शासन में सर अगर हमारी राजधानी में बम ब्लास्ट हो जा रहा है सर, तो इसका पूरा जिम्मेदार सर आप हो, कोई और नहीं है। हमारी जो भी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, या फिर जो भी हमारे वहां के पुलिस ऑफिसर वगैरह, ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं लगा होगा। बिल्कुल पता लगा होगा उनको। इवन सर अगर रेड फोर्ट के पास में सर कोई आके बम ब्लास्ट करके जा रहा है सर, वो क्या ही बोले, सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है हमारे लिए। इवन सर मैं कुछ वीडियोस मैंने देख रखा है, हमारे जो भी आर्मी ऑफिसर्स हैं उनका पॉडकास्ट वगैरह आते रहता है यूट्यूब पे। एक वीडियो में मैंने देख रखा था सर, उनमें एक सर थे, वो बोल रहे थे कि कोई एक ऐसा जगह है जम्मू कश्मीर के साइड में, वहां से आर्मी हटा दी गई है और वहां से घुसपैठ होते रहता है, आए दिन घुसपैठ होते रहता है। तो सर वहां से आर्मी हटाने का क्या जरूरत पड़ गया? मैं ये भी देख रहा था कि सर आप लोगों ने बॉर्डर को लेकर के ये इल्जाम लगाया हुआ था वेस्ट बंगाल के, मतलब इधर कोलकाता साइड के, कि वहां पे जो भी है कि वहां के जो भी सीएम है वो लैंड नहीं दे रहा है। सर पूरा रूल आप लोग कर रहे हो, पूरा कंट्री आपके हाथ में, फिर सीएम से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? और अगर इतना ज्यादा अगर फर्क पड़ ही रहा है तो सर उस सीएम के, मतलब जो भी अभी हुआ हुआ था इधर उधर, अच्छा बुरा जो भी हो रखा था, सोशल मीडिया पे कितना ज्यादा रायता फैला हुआ है सबको पता है। इवन वो सीएम ये भी बोल रहे हैं आगे से कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है अमित शाह जी के, मतलब रिगार्डिंग। तो फिर एक्शन लो सर, क्योंकि सर इतना बड़ा सर अगर कोई आपके इमेज को सर डिमोलाइज कर रहा है सर, उस पर तो एक्शन लेना चाहिए। और आप तो अभी रूल में हो, आपके तो इमेज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सर, बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा सर आपके लीडर्स के ऊपर, या फिर आपके लीडर का छवि खराब हो रहा है सर, इसको लेकर के एक्शन लो आप। ये जो पेम्पलेट्स वगैरह लगा रहे हो सर, जो भी बैनर्स वगैरह लगा रहे हो, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, किसी भी एंगल से सही नहीं है। पैसा अगर आप लोगों को इतना ही शौक है सर अपना नाम बनाने का, तो मैं एक तरीका बताता हूँ मेरे नजर में, जो भी मुझे जो अच्छा लगा या फिर जो मुझे पता है मेरे नॉलेज से, मैं एक तरीका बताता हूँ सर, कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू कर दो, आपका नाम अपने आप हो जाएगा। इंसान को जो विजुअल वगैरह जो भी होता है सर, वो अट्रैक्ट करता है, थोड़े समय के लिए करता है। साइकोलॉजिकली अगर आप लोग किसी को माइंड में घुसना चाहते हो तो सर ऐसे नहीं घुस सकते हो, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। इवन आपने जितना सर अपना इमेज बनाया नहीं था, उससे ज्यादा आपने खराब कर रखा है अभी। फिलहाल के डेट में आप किसी भी चीज में सही नहीं हो। आप ना सही से रूल कर पा रहे हो सर, ना सही से देश को संभाल पा रहे हो सर, ना सही से मुद्दों पे बात कर पा रहे हो, ना आप लोग कुछ डिबेट कर पा रहे हो। आप लोग हर जगह से बस भाग रहे हो। अगर ध्यान से देखा जाए तो आप हर चीज से भाग रहे हो, हर एक चीज से भाग रहे हो। आप देश के नागरिक से भाग रहे हो, आप खुद से भाग रहे हो, आप हमारी मीडिया से भाग रहे हो, सोशल मीडिया से भाग रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग से सर आप लोग बस भाग रहे हो। हर चीज से आपको बस इतना है कि बात होगा आम पे तो आप लोग लेके जाओगे अनार पे, बात होगा लीची पे तो आप लोग लेके जाओगे सेब पे, बात हो रहा है अगर बिहार पे तो आप लोग लेके जाओगे कश्मीर पे, बात होगा अगर अभी का 2026 का तो आप लेके जाओगे 2005 में, 2004 में, 2002 में।
जब देश आजाद हुआ था तब लेके जाओगे, जब देश आजाद नहीं था उस समय लेके जाओगे सर। उसमें की बात करके अभी क्या ही फायदा, कोई तुक नहीं बनता इन सारी बातों को करके। तो मेरे ख्याल से सर जो भी आपने पेम्पलेट्स वगैरह लगा रखे हैं सर वो बिल्कुल गलत है, कहीं से भी सही नहीं है, और ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से सर जो भी मेरे व्यूवर्स वगैरह हैं उनको कुछ तो नॉलेज मिला होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, और हमारा पैसा कहाँ यूज हो रहा है, जहां यूज होना चाहिए वहां यूज नहीं हो रहा है, कोई और जगह पे यूज हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा ना कुछ स्टेप लिया जाए। और अगर आप लोग एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इस चीज पे कि क्या हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, एक थोड़ा सा हिंट मैंने इसके पिछले वीडियो में दे रखा है, आप लोग जाके देख लेना, और इसके अगले वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे सपोर्ट मिले, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।